सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का स्वाध्याय हम कर रहे हैं, जिसमें 165वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे थे और इस स्वाध्याय से अपने गुणकर्म स्वभाव को उत्तम बनाएं तथा हर प्रकार से जब हमारा कल्याण होगा तो हम दूसरों का भी कल्याण कर पाएंगे। हमारे अंदर जितेंद्रियता का आधान हो, हमारे अंदर शक्ति का आधान हो, हम सच्चे विद्यार्थी बनकर के स्वयं अपने जीवन का कल्याण करने वाले बने। जो अपना और संसार का कल्याण करना चाहता है उसके लिए श्रुति परम प्रमाण है, वेद परम प्रमाण है और एक एक पल एक एक क्षण अपने जीवन की गति प्रगति के लिए हमको चिंतन करना चाहिए। इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। बहुत ही सुंदर चर्चा है और हमारे लिए एक प्रार्थना से युक्त अस्तित्व, ज्ञान बुद्धि व सोम प्रभु के द्वारा प्राप्त कराए गए हैं ताकि हम जीवन को शांत बना सके और अंततः प्रभु को प्राप्त होने वाले हों। 165वें सूक्त के चौथे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। पहले लिख देता हूं, फिर चर्चा करता हूं। ओम ब्रह्माणी में मतयः शम सुतासः शुष्मयर्ति। ब्रह्माणी में मतयः शम सुतासः शुष्मयर्ति। प्रभृतो में अद्रिहि
प्रभृतों में अद्रिहि। आशासते प्रति आशासते प्रति हर्यन्त्युक्थेमा हर्यन्त्युक्थेमा हरि वहस्तस्ता नो अच्छा। ओम ब्रह्माणी में मतयः शमसुतासः शुष्म इयर्ति प्रभृतो में अद्रिहि आ शास्ते प्रति हर्युन्त्युक्थेमा हरिवहस्ता नो अच्छा। एक बार पुनः उच्चारण कर लेते हैं। ओम ब्रह्माणि में मतयः शमसुतासः सुष्मा इयर्ति प्रभृतो में अद्रिहि आशास्ते प्रति हर्युन्त्युक्थेमा हरिवहस्तानु अच्छा। वेद मंत्र का अभिप्राय बहुत ही सुंदर है और समझने का हम प्रयास करते हैं। ज्ञान बुद्धि व सोम, ज्ञान से भी युक्त कब हम होते हैं? जब हम प्राण साधना करते हैं। तो प्रभु प्राण साधकों से कहते हैं कि मेरे ब्रह्माणी, ये वेद रूप ज्ञान मतयः मुझसे दी गई बुद्धियां, सुतासः तेरी जो भी बौद्धिक क्षमता है, बौद्धिक सामर्थ्य है, वह मेरे ही द्वारा दी गई है। सुतासः मेरी व्यवस्था से उत्पन्न किए गए सोमकण, ये सब शम अर्थात शांति देने वाले, सुष्मः शत्रु शोषक बल, इयर्ति प्राप्त होता है। मैं मेरा यह अद्रिहि मेघ प्रभृतः प्रकृष्टम भृतम येन, प्रकृष्ट भरण वाला है। मेघ जल वस्तुतः
निरोगता व दीर्घायुष्य प्राप्त कराने वाला है। मेघ जल शरीर में सौम्य शक्ति को उत्पन्न करता है, क्योंकि यदि मेघ ना हो, जल ना हो, तो हमारा शरीर भी व्यवस्थित नहीं हो सकता है, चल नहीं सकता है। जल से ही हम जीवन को चलाते हैं। इस जगत में जल की महती भूमिका है। यद्यपि अग्नि वायु भी अपने अपने स्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु निसंदेह इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो जल है, जल से ही जीवन चलता है। जल है तो कल है। तो यह इयर्ति जो शत्रु शोषक बल है, इयर्ति प्राप्त होता है में यह अद्रिमेघ प्रभृतः प्रकृष्टम भृतम ये न। प्रकृष्ट जो भरण वाला है, मेघ जल वास्तव में निरोगता व दीर्घ आयु को प्राप्त कराने वाला है। मेघ जल सर्वथा विशुद्ध जल होता है, आसुत जल होता है, डिस्टिल वाटर, प्राकृतिक जो डिस्टिल वाटर है। इस प्रकार से इसको हमको समझ लेना चाहिए कि जैसे जो मेघ जल है, मेघ जल अनेक प्रकार के रोगों का उपचार है, परंतु उसका संरक्षण भी हम उचित ढंग से करें। उचित ढंग से किया हुआ मेघ जल संरक्षण वो हमारे रोगों का भी नाशक है, तथा हमारे लिए, हमारे इस सृष्टि के लिए, इस संसार के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर यह बात कही कि प्रकृष्टम भृतम मेन, जो भरण पोषण करने वाला है, मेघ जल जो दीर्घ आयुष्य को प्राप्त कराने वाला है। मेघ जल शरीर में सौम्य शक्ति को प्रदान करता है। इस प्रकार से आशा सते सब मेरी ही प्रार्थना करते हैं। उक्था सब स्तोत्र प्रतिहर्यन्ति, मेरी ही कामना करते हैं। जो भी हम वेद के वचन, वेद के मंत्र, वेद के द्वारा, सामगान के द्वारा उस ईश्वर का ही भजन करते हैं, उसकी ही स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं, उसी की कामना करते हैं। उसी की कामना से ही हमारा जीवन परिपूर्ण होता है। तो महोभी उपासना व पूजा के द्वारा प्राप्त तेज के द्वारा या तेजों के द्वारा एतान इन इंद्रिय अश्वों को जो है हमारा जो मेघ और मेघ से प्राप्त यह जो जीवन है हमारा, आयुष्य की जिससे प्राप्ति होती है, उस सौम्य से उत्पन्न हुए उस हमारे अंदर के सामर्थ्य को उत्पन्न होने से हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रति हर्यंती, मेरी यही कामना है, हे प्रभु कि सब स्तोत्र जो आपको ही भजते हैं, आपकी उपासना करते हैं, मैं भी आपकी ही उपासना में लगूं। ता वे इमा ये हरि ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां अश्वनहा, अर्थात हमारी अच्छा और ही वहतः प्राप्त कराते हैं। ये इंद्रिय अश्व इसलिए दिए गए हैं कि हम इनसे प्रभु के द्वार पर पहुँचे, अर्थात हमारा जीवन इसलिए श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ बने, जीवन यात्रा उन्नति हमारी हो, क्योंकि सबका जो उन्नति का मूल है वो आप हैं परमात्मा। और इंद्रिय अश्व इसीलिए दिए गए हैं कि हम इनके द्वारा इस जीवन यात्रा को पूर्ण करें, इस जीवन की यात्रा में कभी भी धोखा ना खाएं और प्रभु को प्राप्त हों। जब साधन मिला है सफर करने के लिए, तो हम इस साधन का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, अधिक से अधिक
इससे लाभ लें। इससे लाभ लेने से हमारा तो जीवन चमकेगा ही चमकेगा, हमारे जो निकट के हमारे मित्रगण हैं, निकट के जो हमारे सगे संबंधी हैं, जो निकट के जानने पहचानने वाले लोग होते हैं, वह भी हमारे दिव्य जीवन से प्रकाशित होते हैं। हमारे उत्तम प्रकार के जीवन को वह भी चाहते हैं कि जीवन हो तो ऐसा हो। और इसी भाव को और अगले मंत्र में भी चर्चा की है। इंद्रियों का निरोध व आत्मशक्ति से अपने को अलंकृत करना। तो यहाँ पर 65वें सूक्त के 5वें मंत्र में कहा है, ओम अतो वयम अंतमेभिर्युजानाः स्वाक्षत्रेभिस्तन्वः शुंभमानाः महोभिरेताम उपयुज्महे त्रिन्द्रम स्वधामनुहीनो बभूथ। ओम अतो वयमन्तमेभिर्युजानाः स्वक्षत्रेभिस्तन्वः शुंभमानाः महोभिरेताम उपयुज्महे निन्द्रम स्वधामनुहीनो बभूथ। कहा कि हे प्रभो, अतः इस प्रकार से जैसा हमने पहले मंत्र में पढ़ा, तो पहले मंत्र के अनुसार दिए गए ज्ञान, बुद्धि और बल के द्वारा हम अंते भी अंतिम जो अंतिकतम समीपतम जो रहने वाली विषयों से न भटकने वाली जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों से युजाना युक्त होते हुए तथा स्वक्षेत्रे भी आत्मिक बलों से तन्वह शरीरों को शुंभमाना सुशोभित करते हुए महोभी उपासना व पूजा के द्वारा प्राप्त तेजों के द्वारा एतान इन इंद्रियश्वों को उपयुज्महे समीपता से अपने साथ संगत करते हैं। इनको भटकने न दे करके हम अंदर ही धारण करते हैं। और यदि हम उपनिषद के शब्दों में समझने का प्रयास करें तो आवृत्त चक्षु बनते हैं। नु सब इंद्रियां या सब इंद्रियों को अपने अंदर धारण करने पर इंद्र है परमात्मन स्वधाम अनु आत्म तत्व के धारण से आत्म तत्व के अनुसार ही निश्चय से आप ना हमें बभूथा अर्थात हमारे होते हो, हमको प्राप्त होते हो। जितना जितना हम आत्मा का धारण करते हैं उतना उतना हम प्रभु के हो जाते हैं। प्राकृतिक भोगों की जो प्रवृत्ति है हमारी, या प्राकृतिक भोगों के लिए हम जो बन जाते हैं कि हमको यही भोग चाहिए, भोगने के लिए इस संसार में आए हुए हैं, तो प्राकृतिक भोग स्वयं उसको ही भोग देते हैं। प्राकृतिक भोगों की ओर जाना प्राकृतिक का ही हो जाना, अर्थात जो भौतिकता में इस चकाचौंध में अपने को लगाता है वह स्वयं ही इसका खिलौना बन जाता है। इस खिलौने से बचने के लिए हमको जो भी वेद का स्वाध्याय है, जितेंद्रियता है, माता पिता गुरु की आज्ञा है, स्वाध्याय है, सत्संग है, इन सब उपायों से अपने आप का परिष्कार करना चाहिए। स्वधाम अनु आत्म तत्व के धारण के अनुसार ही निश्चय से आपना हमारे बभूथा होते हो। जितना जितना हम आत्मा का धारण करने वाले होंगे उतना उतना उस प्रभु के होते चले जाएंगे। देही में ददामिते गिव एंड टेक का जो समय है, इसमें हमको पूर्ण सतर्क सावधान होकर के जो कुछ भी उस ईश्वर से हमको मिलता है उसको बांटने का प्रयास करें, लेकिन उससे आसक्ति ना हो। किसी भी स्तर से धन बल, जन बल, आत्म बल, बुद्धि बल,
जितना जिसके पास सामर्थ्य है उसको, क्योंकि स्वयं उसका नहीं है, वो दूसरों को जितना बांटेगा उसका उतना कल्याण होगा। तो निश्चय से जितना जितना हम प्रभु के पास चले जाते हैं, प्रभु की निकटता को जब हम प्राप्त करते हैं, तो समझो कि ईश्वर के ही हो जाते हैं। प्राकृतिक विषय जो भोग हैं, तो इन प्राकृतिक विषय भोगों का जो भोग है व्यक्ति को रोग उत्पन्न करता है, उसमें आसक्ति उसकी हो जाती है। लेकिन जब एक ज्ञान से युक्त, विवेक से युक्त व्यक्ति इस भौतिक संपदा का प्रयोग करता है तो विवेक के साथ करता है, अनुप्रयोग करता है, प्रयोग करता है, तो इसमें किसी को किसी प्रकार से नहीं फंसना चाहिए। उसके लिए हमको वेद का आलंबन लेना चाहिए। वेद में सब प्रकार की जो विद्याएं हैं, उन सब विद्याओं को आत्मसात करने वाले जो लोग होते हैं वो कभी भी धोखा नहीं खाते हैं, उत्तम से उत्तम जीवन व्यतीत करने का प्रयास करते हैं। और कहा है कि प्राकृतिक भोगों की ओर जाना पृथ्वी का हो जाना, अर्थात यहीं का भोगों का ही भोग लेना। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तम वयमेव तप्तः। तो ये जो बात कही है भर्तृहरि जी ने, बिल्कुल ठीक कही है, उसको हमको सदा ध्यान रखना चाहिए। तपो न तप्तम वयमेव तप्तः, तप तो हुआ नहीं, स्वयं तप गए। और कहा है कि जितना हम इससे दूर हटेंगे उतना ही हमसे दूर जाएगी। जितना जिस चीज का आकर्षण होगा उतने गहरे संस्कार पड़ते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ कहा है कि हम इन भोगों से जब ऊपर उठ करके आत्म तत्व को अपना करके हम प्रभु के ही सदा के लिए बन जाते हैं। हम इंद्रियों को अंदर ही निरुद्ध करें, आत्म निरीक्षण करें, आत्म शक्तियों से अपने जीवन को सुशोभित करें, क्योंकि आत्म कल्याण सर्वोपरि है। आत्मार्थम त्यजेत पृथ्वी में कहा है। ऐसे तो छोटी छोटी भूलें होती रहती हैं, समाज में, परिवार में, इस संसार में ऐसी अनेक घटनाएं घटती हैं जो वास्तव में प्रभु के मार्ग का अवलंबन नहीं लेते। वो अपने अपने विवेक के अनुसार जीना चाहते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो उससे कभी भी आत्मशक्ति नहीं बढ़ती है, क्योंकि इतना समय मिलता नहीं है। तथापि समर्थ गुरुओं की सन्निधि मिल जाए तो अपने स्वभाव को, अपने आचरण को जरूर उनके शब्द अनुसार हमको जीने का प्रयास करना चाहिए। इंद्रियों को नियंत्रण करें तथा आत्मशक्ति से अपने जीवन को सुशोभित बनाएं, सुगंधित, सुरभित, विलसित बनाएं। तो आज की कक्षा को यहीं पर हम विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।